अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में यह सामने आया कि चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया में शामिल कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। खबर ये भी आ रही है कि अब टिन्नू यादव समेत नकदी गिनने, रकम के प्रबंधन और हेरफेर से जुड़े कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारियां हैं। इसी बीच कुछ बैंक के कर्मियों की भी भूमिका जांच के दायरे में है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि अब तय स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह कार्रवाई एसआईटी जांच के दौरान होनी है या जांच पूरी हो जाने के बाद। जांच टीम ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में हुई नियुक्तियों, प्रशासनिक फैसलों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को शुरू कर दिया है। राम मंदिर में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए लगभग 800 कर्मी तैनात हैं, जिनमें करीब 200 कर्मचारी ट्रस्ट की ओर से नियुक्त किए गए। एसआईटी ने राम मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सूची भी मांगी है। बताया जा रहा है कि गड़बड़ी में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मियों के नाम भी सामने आए हैं, जो कई साल से परिसर से जुड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर पूरी मिलीभगत सांठगांठ सामने आ रही है, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों या फिर खुद मंदिर के कर्मचारी। तमाम चीजों की जांच लगातार जारी है और अब ये जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए। आशीष, और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ तो ये बहुत बड़ी मिलीभगत की बात सामने आ रही है, यानी सब कुछ बैंक कर्मचारियों से लेकर मंदिर प्रबंधन के कर्मचारियों तक, नोटों की गिनती तक, पूरा का पूरा नेक्सस समझ आता है। बिल्कुल, देखिए जो एसआईटी की जांच है वो इस दिशा में बढ़ रही है कि चाहे वो नोटों की हेरफेर हो या नकदी को इधर से उधर ले जाना हो, इसके साथ जो आभूषणों की जो रखरखाव हो उसको लेकर भी हेरफेर हुई, क्योंकि एसआईटी उस बारे में भी जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये हुआ कैसे। उस दौरान उनको जानने पर यह पता चला, क्योंकि टिन्नू यादव से लगातार पूछताछ हो रही थी और टिन्नू यादव से दोबारा जब पूछताछ हुई तो कई ऐसे जो सवाल थे जिनका जवाब नहीं दे पाया और इसकी वजह से माना जा रहा है कि जो रखरखाव था वो किस तरीके से हैम्पर हुआ, यानी कि प्रभावित हुआ है, ये भी जांच में निकलकर सामने आया है। तो एसआईटी की जांच काफी कुछ ये कह रही है कि जिस तरीके से जो चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए थी वो व्यवस्थित नहीं हुई हैं, यानी कि अगर जो चढ़ावा आया, चढ़ावों को एक प्रॉपर तरीके से आगे रखने के बाद उसको एक जमा करना था, लेकिन वो जमा नहीं हुआ अपनी जगह पर, वो कहीं चला गया है जिसकी जानकारी तक नहीं है। तो ऐसे में अभी सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में जो चढ़ावा था, जो दान था, उसको व्यवस्थित क्यों नहीं किया गया, और व्यवस्थित नहीं था तो उसको व्यवस्था में लगे हुए जो कर्मचारी हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए उसके लोग हैं, उन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी तय होती है। और इसी जिम्मेदारी तय होने के नाते ही एसआईटी अब उनसे अलग अलग पूछताछ कर रही है कि न कि सिर्फ दोषी बल्कि क्यों जिम्मेदारी से ये काम नहीं किए गए, उस दिशा में भी अब एसआईटी बढ़ रही है। और ये माना जा रहा है कि इसकी जद में कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि लापरवाही सामने आ रही है, जिन्होंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि कितना दान आ रहा है, कितना जा रहा है और कितना चढ़ावा रखा जाएगा, कितना आगे बढ़ाया जाएगा। इन सब मामलों पे बड़ी लापरवाही भी निकल कर आ रही है। तो जो एसआईटी कर रही है जांच, उसमें अब इस दिशा में भी जांच शुरू हो गई है कि लापरवाह कौन कौन इसमें रहा है, क्योंकि जांच में ये तो चलो साबित हो रहा है कि लापरवाही हुई, अब लापरवाही में कौन कौन शामिल है। बिल्कुल आशीष, हम समझ सकते हैं कि किस तरह से घालमेल की गई है, कौन इसमें शामिल है, लापरवाही कहां बढ़ती गई, इन तमाम एंगल्स पर एसआईटी की जांच जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की एसआईटी जांच लगातार जारी है और एसआईटी ट्रस्ट के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ लगातार की जा रही है। वे दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है ताकि राम मंदिर में चढ़ावे की गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। और इसी बीच खबर यह है कि गड़बड़ी की जांच में जुटी एसआईटी सीसीटीवी की फॉरेंसिक जांच करा सकती है ताकि और ज्यादा फुटेज को रिकवर कराया जा सके। उधर इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टियां लगातार राम भक्तों की आस्था का मुद्दा उठाकर सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच पूरी होते ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सीसीटीवी फुटेज नदारद है, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी,
चढ़ावा जो देते हैं हम पॉकेट से निकाल कर चढ़ा कर जो आए भगवान को, उसकी चोरी कर रही है बीजेपी और आरएसएस। प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही मानने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं। ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है। प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अयोध्या का राम मंदिर, जिसके शिलान्यास से लेकर धर्म ध्वजा लहराने तक का काम तमाम धार्मिक, सियासी और कोर्ट कचहरी के झंझावातों के बीच बीजेपी के राज में पूरा होता है। लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद समेत कई आसपास की लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, क्या उसी तरह अब अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर चुकी है? क्योंकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के भरोसे का चढ़ावा चोरी होने का आरोप लगने के बाद से जो बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरती आई, वो विपक्ष ही राम के साथ धोखे के मामले में बीजेपी पर सवाल उठाने लगा। ये राजनीति चलती रहती, लेकिन चिंता इस बात की बीजेपी को हुई क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, अब संत भी सवाल करने लगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के नेता सवाल करने लगे, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग सवाल करने लगे कि आखिर चढ़ावा राम मंदिर का कैसे चोरी हो गया। इसीलिए राम पर विपक्ष की घेराबंदी का मोर्चा लेने योगी आदित्यनाथ को सीधे अयोध्या उतरना पड़ता है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं।